दोस्तों, मेरा नाम है आकिल रजा और आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम कर दिया जो कि आजाद भारत के बाद से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। वो काम किया था ये आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आप देख सकते हैं। $1 की कीमत दोस्तों अब 90 रुपए हो गई है और ऐसा अब तक आजाद भारत के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। ये क्रेडिट तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस क्रेडिट को कोई भी न्यूज चैनल यानी हमारे देश के स्वघोषित राष्ट्रभक्त पत्रकार इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। इस मुद्दे का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दे रहे हैं। ना ही इस पर डिबेट हो रही है, ना ही इस रुपए की कीमत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही डॉलर की कीमत बढ़ने पर कोई बात कही जा रही है। व्यापार में इससे भारत को कैसे फायदा होगा, इसके फायदे नहीं गिनाए जा रहे हैं, यानी इस पर बात नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को स्किप किया जा रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाकामी बताते थे। कब बताते थे? जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो रखते हैं जब गुजरात के सीएम रहते हुए खुद नरेंद्र मोदी ने किस तरह के बयान दिए थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से विदेशी जो व्यापार है उसमें कितना बड़ा नुकसान रुपए की कीमत के कम होने से हो सकता है। ये हमें नरेंद्र मोदी बता रहे हैं उस वक्त जब ये मुख्यमंत्री थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, कंटिन्यू प्रधानमंत्री हैं। पिछले 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकते हैं? रुपए की कीमत से मोदी से क्या लेना देना, डॉलर की कीमत से मोदी से क्या लेना देना। हालांकि ऐसे जो तर्क हैं वो गोदी मीडिया के तमाम एंकर देते हुए दिखाई दे सकते हैं कि रुपए की कीमत कब घटती है, डॉलर की कीमत कब बढ़ सकती है। ये तो हमने दिखाई दिया कि $1 की कीमत जो है वो 90 रुपए से पार कर चुकी है, जो कि अब तक ऐसा नहीं हुआ था। अब इसका जवाब भी हम आपके सामने रखते हैं दोस्तों, और मैं नहीं रखूंगा बल्कि खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होता मित्रों, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार के हाथ में होता है, रुपया ऐसे नहीं गिरता। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनिएगा आप। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो आपने सुना, कई देशों का रुपये की बात कर रहे हैं कि नेपाल का रुपया सस्ता नहीं होता, पतला नहीं होता। क्या कारण है कि हमारे देश का रुपया पतला होता चला जा रहा है? लेकिन ये कारण कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा हमने बताया कि इस पर हमारे देश के तथाकथित स्वघोषित राष्ट्रभक्त पत्रकार, जिनको गोदी मीडिया से नवाजा जाता है, वो इस पर बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। यहां पर एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उमा शंकर सिंह। ये लिख रहे हैं कि मैसेज आ गया होगा, मैसेज आ गया है, खबरदार जो किसी चैनल ने रुपए की गिरती कीमत पर डिस्कशन किया। और ये बात सही भी है कि अब रुपए की घटती कीमत पर डिस्कशन नहीं होगा। अगर होगा तो कोई पाठशाला लेकर आएगा और उसमें हथकंडे अपनाते हुए बताएगा कि रुपए की कीमत नहीं घट रही है बल्कि डॉलर की कीमत मजबूत हो रही है। डॉलर हमसे मजबूत हो रहा है, रुपया तो अपनी जगह है। मतलब कैसे अजीबो गरीब तर्क देते हुए लोग नजर आते हैं। बहरहाल अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे देश का डंका विदेशों में बज रहा है और कैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। गोदी मीडिया भले जो दिखाए, लेकिन ये भी एक सच्चाई है जो देश तक जानी चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिएगा AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।